की बड़ी खबर का रुख करते हैं। जिस तरीके से फर्स्ट इंडिया ने कहा था कि कांग्रेस की एक और सूची आ गई है, सूची आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर। सबसे पहले सूची आपको दिखा रहे हैं फुलेरा से विद्याधर चौधरी, जैसलमेर से रूपाराम मेघवाल को, पोखरण से शाले मोहम्मद को, आसीन से हंगामी लाल मेवाड़ा को और जहाजपुर से धीरज गुर्जर को। ये 5 नाम जिनका जिक्र फर्स्ट इंडिया ने पहले ही कर दिया था। हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर ने कहा था कि 10:30 से 11 के बीच में कांग्रेस की 5वीं सूची आएगी और वो सूची आ चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, फुलेरा, जैसलमेर, पोखरण, आसींद और जहाजपुर यहां के नाम फाइनल हो चुके हैं। रूपाराम मेघवाल को टिकट दिया गया जैसलमेर से, शाले मोहम्मद एक बार फिर से पोखरण से रिपीट किए गए हैं, हंगामी लाल मेवाड़ा आसीन से और धीरज गुर्जर जहाजपुर से। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति, जिस तरीके से फर्स्ट इंडिया ने पहले ही बताया था कि वेट कीजिए, एक और लिस्ट आएगी, लिस्ट आ गई है, 5 नामों की लिस्ट आ गई है। बिल्कुल, और देखिए ये एक बहुत ही एक्सपेक्टेड नामों की लिस्ट आई है। इसमें कुछ बहुत ज्यादा ये पता था कि ऐसा ही होगा। जिसमें आप देखिए जहाजपुर धीरज गुर्जर आज से नहीं, बहुत पहले से इनका नाम श्योर था, बल्कि उम्मीद तो यही थी कि ये नाम जो है पहली लिस्ट में आ जाए, क्योंकि ये CWC के मेंबर भी उनको किसी श्रेणी में कहा जाता है। दूसरी बात है कि आप फुलेरा से विद्याधर चौधरी फर्स्ट इंडिया पहले ही बता चुका है, रूपाराम मेघवाल जैसलमेर से बहुत ही एक्सपेक्टेड नाम है। उसके बाद पोखरण से शाले मोहम्मद का काफी सीट को लेकर, टिकट को लेकर इफ्स एंड बट्स रहे थे, वजह और तमाम चीजों को लेकर, लेकिन उनका नाम भी। और आसीन से हंगामी लाल मेवाड़ा, ये तमाम नाम आ गए हैं। हालांकि अभी आप देखेंगे कि धीरे धीरे छोटी छोटी लिस्ट कल भी एक निकल कर आ सकती है। आने वाले दिनों में धीरे धीरे और भी लिस्ट निकल कर आ सकती है, जाहिर तौर पर, क्योंकि अभी 151 हुए थे, अब 156 हो चुके हैं। अब जो काउंटडाउन है विजेंद्र, अब ये काउंटडाउन ये है कि अब कांग्रेस भी चाहती है कि बीजेपी किसको उतार रही है, और बीजेपी भी कई सीटों पर ये चाहती है कि कांग्रेस किसको उतार रही है, ये देखना है। हालांकि इस बार कांग्रेस ने लीड लेकर 156 नाम कर दिए हैं। वहीं पर अभी बैठक चल रही है JP नड्डा के आवास पर, तो काफी एक्सपेक्टेड नाम है। फुलेरा से पता था विद्याधर चौधरी जाट सीट यहाँ पर उनको दिया जा रहा है, जैसलमेर से रूपाराम मेघवाल को, पोखरण से शाले मोहम्मद, आसीन से और जहाजपुर से धीरज गुर्जर। बहुत ये तमाम वो नाम है जो पहले ही तय कर लिए गए थे। आज की लिस्ट नहीं है ये, आज लिस्ट इनको तय नहीं किया गया, ये पहले ही तय कर लिए गए थे, लेकिन इनको आज रिलीज किया गया दोबारा। अच्छा अदिति, क्योंकि 7 मिनिस्टर ऐसे हैं जिनके नामों की घोषणा नहीं हुई और ये 5 सूची जारी हो चुकी है। इसके बाद अब मिनिस्टर्स की संख्या 6 रह गई है, क्योंकि इसमें शाले मोहम्मद का नाम आ गया है। जरा बताइए, क्योंकि जैसलमेर को लेकर यह भी कहा जा रहा था कि शायद मानवेंद्र को उतारे, लेकिन मानवेंद्र को सांगोद से उतार दिया गया है। तो क्या जो जैसलमेर पूरे जिले की जो जंग चल रही थी उसको माने कि समाप्त हो गया इस लिस्ट के साथ? बिल्कुल, क्योंकि शाले मोहम्मद का नाम आ जाना और सांगोद की आप जैसा बात कर रहे हैं, जैसलमेर, ये जो पूरा बाड़मेर जैसलमेर का जो आपस में चिंता चल रही थी, इसे मान सकते हैं कि अब इस पे विराम लग चुका है। वरना लगातार जो जंग थी वो सभी के सामने थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो इलाका है इसको लेकर आज जो चर्चा हुई है वो जयपुर और जोधपुर को लेकर हुई है, लेकिन ये वो सीट थी जिसको ये माना जा रहा है कि कल भी, परसों जो स्क्रीनिंग हुई थी उसमें भी इन नामों पर फैसले ले लिए गए थे और अब इनको अनाउंस कर दिया गया है। हालांकि अब सवाल ये है कि जल्द से जल्द नॉमिनेशन करने हैं, समय कम है, इसीलिए ये 5 की लिस्ट अलग की, जिससे कि नॉमिनेशन जल्दी से जल्द हो, और यही वजह है। बिल्कुल अदिति, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? कोशिश करेंगे, हो सकता है उनके पास कोई इंफॉर्मेशन हो और उसको कलेक्ट कर रही हो, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यह है, फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आपको बता रहा है कांग्रेस की 5वीं सूची जारी हो गई है और इस 5वीं सूची में जिसके नाम है वो नाम हम आपको बता रहे हैं। इस सूची में फुलेरा से विद्याधर चौधरी का नाम है, जैसलमेर से रूपाराम मेघवाल का नाम है, पोखरण से शाले मोहम्मद का नाम है,
आसीन से हंगामी लाल मेवाड़ा का नाम है और जहाजपुर से धीरज गुर्जर का नाम शामिल है। धीरज गुर्जर बीज निगम के अध्यक्ष हैं अभी और जहाजपुर से पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। बीता चुनाव वो हार गए थे, उसके बाद यूपी की सियासत में काफी ज्यादा ...156 के आसपास नाम हो गए जिन पर कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है। मेरे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश जुड़ गए। योगेश, फर्स्ट इंडिया ने बोल दिया था कि 10:30 से 11 के बीच में एक और टॉपअप लिस्ट आएगी, वो आ गई है। 5 नाम है, डिकोड कीजिए। देखिए, फुलेरा लगभग 30 सालों से कांग्रेस की सीट हार रही है। पहले डॉक्टर हरि सिंह यहाँ चुनाव लड़ते थे, उनके बेटे विद्याधर चौधरी को पिछला बार टिकट मिला, कम अंतर से चुनाव हार गए और अब बीजेपी के निर्मल कुमार से फिर उनका मुकाबला होगा। विद्याधर चौधरी को टिकट दिया गया। जैसलमेर से मौजूदा विधायक और जैसा पहले तय था कि रूपाराम मेघवाल, क्योंकि एक जमाने में टीचड़ी डिपार्टमेंट में बड़े इंजीनियर रहे और अब वो विधायक है। मेघवाल समाज पे पकड़ है उनकी और जनरल सीट पर उनको उम्मीदवार फिर से बनाया गया है। जैसलमेर की सीट पर रूपाराम मेघवाल फिर से उम्मीदवार होंगे। पोखरण से साले मोहम्मद होंगे। हालांकि रूपाराम मेघवाल और साले मोहम्मद के बीच लोकल पॉलिटिक्स में अदावत है। साले मोहम्मद चाहते थे कि मानवेंद्र सिंह जैसलमेर से चुनाव लड़े, लेकिन रूपाराम मेघवाल का टिकट बांटना आलाकमान को अनुचित लगा। मानवेंद्र सिंह को सिवाना भेजा गया, वो सिवाना से लड़ रहे हैं। और अब पोखरण से साले मोहम्मद, जो कि कैबिनेट के मिनिस्टर है, प्रदेश की राजनीति के मुस्लिम चेहरे हैं, गाजी फकीर के बेटे हैं और पश्चिम जो राजस्थान है, सरहद का इलाका है, इस पूरे परिवार का, फकीर परिवार का दबदबा है। तो साले मोहम्मद फिर से उम्मीदवार होंगे। हासीन से पूर्व विधायक आगामी लाल मेवाड़ा को टिकट दिया गया है। आगामी लाल मेवाड़ा पहले भी विधायक रह चुके और जब्बर सिंह छाकला या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। हासीन में उनके सामने मुकाबला होगा। ठीक है योगेश जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस बुलेटिन में